हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो क्लास 12 सीबीएसई का जो रिजल्ट्स आने वाला है उन लोगों के लिए जो क्राइटेरिया सीबीएसई फिक्स किया है और सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव कर दिया है, वो रूल्स के बारे में बात करेंगे। वो रूल्स के साथ साथ बात करेंगे कि ये रूल्स कौन कौन सा बच्चों को हेल्पफुल नहीं होगा और कौन कौन सा बच्चे उससे उन लोग को थोड़ा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो नया सर्कुलर आया है इस रूल में ये बातचीत हुआ है और ये डिस्क्राइब किया गया है कि क्लास 10 से जो उन लोगों का बोर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट से 3 बेस्ट सब्जेक्ट का 30% लिया जाएगा वेटेज। क्लास 11 फाइनल एग्जाम का 30% लिया जाएगा और क्लास 12 का कोई भी यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्जाम कोई स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में किसी भी मोड में कंडक्ट किया हो तो उससे 40% वेटेज लिया जाएगा। तो 40 प्लस 30 प्लस 30 टोटल 100% वेटेज हो जाएगा फॉर थ्योरी एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम का असेसमेंट जैसे प्रीवियसली नोटिफिकेशंस में है, जैसे पहले हो रहा था, उसी बेस से इंटरनल असेसमेंट का रूल्स फिक्स्ड है, उस हिसाब से होगा। अब बात करते हैं थ्योरी रिजल्ट्स का। थ्योरी रिजल्ट्स के लिए स्कूल क्या करेगा ना, 5 मेंबर्स का कमेटी बनाएगा। 5 मेंबर का कमेटी से फर्स्ट मेंबर रहेगा चेयरमैन, 2 की प्रिंसिपल होगा। 2 मेंबर का कमेटी स्कूल का सीनियर मोस्ट टीचर होगा और 2 टीचर बाहर का नाइबरहुड जो नाइबरिंग स्कूल से वो स्कूल से स्कूल रिक्रूटमेंट करेगा। ये हो गया कमेटी। कमेटी के साथ साथ सपोज फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट का एवेल्युएशन चल रहा है तो उस सब्जेक्ट का एवेल्युएशन के टाइम पे वो सब्जेक्ट टीचर वो कमेटी पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस हिसाब से कमेटी फंक्शन करके एक रिजल्ट देगा ना। वो क्लास 10 का जो भी रूल्स था ये क्लास 11 क्लास 12 रिजल्ट्स में सेम रूल्स फॉलो होगा। कौन सा रूल्स है? स्कूल एवरेज, जो कि पास्ट 3 इयर्स का स्कूल एवरेज है, वो स्कूल एवरेज को क्रॉस नहीं करना है। तो आप सारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाओगे। आप क्या करना है, कुछ बच्चों को कम कुछ बच्चों को ज़्यादा, जैसे करके एवरेज मेंटेन करना है। सपोज आपका स्कूल का लास्ट 3 इयर्स का एवरेज मार्क्स, एवरेज रिजल्ट है 70%, तो आप बच्चों को 70%, 72% तक जा सकते हो, प्लस माइनस 2% हो सकता है। उससे ज़्यादा आपका स्कूल एवरेज नहीं जा सकता। आपका स्कूल 3 साल नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका स्कूल 3 इयर्स नहीं होगा तो आपका स्टेट का नहीं तो कोई नेशनल एवरेज जो है उस एवरेज के स्टैंडर्ड के आपका स्कूल रिजल्ट्स दे सकता है। ये तो हो गया सारा चीज़। जो इस सर्कुलर में सीबीएसई ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट क्लियरली बोला है कि कौन कौन क्यों ये 3 क्राइटेरिया को फिक्स किया है, 30 30 40 को क्यों फिक्स किया है। लास्ट क्लास 10 वाले सर्कुलर में इतना डिटेल बोला नहीं गया था। व्हाई? ये क्योंकि ये क्लास 12 का जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टूडेंट्स का करियर में। तो पर ये पैंडेमिक में जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया और बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, तो इसीलिए एग्ज़ाम करवाना भी पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए। तो स्टूडेंट का सेफ्टी को देख के ये डिसीजन लिया गया। लेकिन जब बात आया कि इवैल्यूएशन कैसे होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाके अपना कैसे इवैल्यूएशन करेंगे एक मेथड बताया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव कर दिया है। तो ये तो था मेथड। अभी कौन कौन सा बच्चों को ये मेथड सेटिस्फाई नहीं लगने वाला, तो इसमें सीबीएसई भी वो सर्कुलर में क्लियरली बोला है कि ये बच्चे को शायद कुछ बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। जैसे आप सपोज क्लास 12 में कोई भी एग्जाम नहीं दिए हो तो आपको अभी प्रॉब्लम में हो सकता है, तो वो बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, आपके पास डिवाइस नहीं था या ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड पे आप एक भी एग्जाम ना, नीदर यूनिट टेस्ट नॉर आप मिड टर्म और प्री बोर्ड कोई भी एग्जाम आप नहीं दिए हो तो आपके लिए कैसे होगा। जो बोर्ड बन रहा है, जो बोर्ड 5 मेंबर का बोर्ड बन रहा है, वो लोग आपका क्लास 10 11 ये सब का परफॉर्मेंस एनालिसिस करके वो लोग एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि कैसे मतलब आपका रिजल्ट्स दिया जाएगा क्लास 12 में। अभी कुछ एग्जाम नहीं होने वाला है ऐसे ही। तो ये बोर्ड के हाथ में सारे कुछ पावर्स रहेगा और बोर्ड सीबीएसई तो पहले ही बोल दिया है कि मतलब आपका जो स्कूल मतलब जो आपका एवरेज मार्क्स होगा ये 10 11 और 12 का ये तीनों का मार्क कंसिडर किया जाएगा। तो ये
और जो जो बच्चे डिससेटिस्फाई होगा स्कूल का रिजल्ट से, ये एवरेज सिस्टम से, तो वो फिर से जब टाइम होगा, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा, तब सीबीएसई मतलब आप रीअप्लाई मतलब आप एग्जाम अपियर कर सकते हैं। सीबीएसई में कंडक्ट द एग्जाम इन द सर्कुलर सीबीएसई ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, तो अभी जो तो कौन कौन सा बच्चों को प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो बच्चा ये सोचा था कि मेरा 10 का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है क्लास 11 में, तो बच्चों लोग सीरियस नहीं होते हैं, तो क्लास 12 में वो सोचा था कि इस साल मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और मैं अच्छा रिजल्ट करूंगा, तो वो वाले बच्चों को बहुत मुश्किल है। सपोज वो बच्चा क्लास 10 में 70% रखा है, क्लास 11 में तो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है अच्छे से स्कूल के लिए, तो क्लास 11 में वो सपोज 65-60% रखा है, लेकिन क्लास 12 के स्टार्टिंग से वो सीरियस बन गया, बहुत अच्छा प्रिपरेशन लिया है, और वो इस साल सोचा था मैं 80 प्लस मार्क्स रखूंगा, 80 प्लस, मैं जरूर 80 प्लस या 90% स्कोर करूंगा, तो वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। वो बच्चों को अभी 90% रख नहीं सकता, लेकिन सीबीएसई का प्रोविजन है कि आप बाद में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन बाद में एग्जाम तो दे सकते हैं, अभी एडमिशन कैसे होगा, मुश्किल है। अभी सपोज जो कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वो सीबीएसई का परसेंटेज बेस में लेते हैं, रिजल्ट्स बेस पे एडमिशन लेते हैं, मे बी दे मे कंडक्ट दिस ईयर सम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट अगेन द पैंडेमिक इज देयर, सो देयर आर लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद जो सीबीएसई इस बार का यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और एंड टर्म का जो रिजल्ट से एनालिसिस करेगा, 40% वेटेज दे रहा है, तो वो 40% में भी प्रॉब्लम है। वो सीबीएसई सर्कुलर में भी लिखा है, ठीक है, कि जो बच्चा ऑनलाइन उसका एसेस नहीं है, वो ऑनलाइन पे इतना स्मार्ट नहीं है या एग्जाम ठीक से नहीं दिया था, और जो बच्चा ऑनलाइन से गूगल से सर्च करके आंसर लिख के ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसका तो 40% अभी अच्छा मतलब अच्छा हो जाएगा, तो उसका वेटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा 12 वाले में, 12 रिजल्ट्स में, तो वो एक कैटेगरी प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी में आएगा। सो जो बच्चा अभी चीटिंग करके भी, हम लोग देख रहे हैं चीटिंग करके भी बच्चा 90% प्लस रख रहा है, और कोई बच्चे ऑनेस्टली, जो ऑनेस्टली ऑनलाइन एग्जाम भी वो ऑनेस्टली दिया है, वो कोई गूगल से क्वेश्चन सर्च नहीं किया, किसी से पूछ के नहीं लिखा, कहीं से नहीं लिखा था, और उसका यूनिट टेस्ट में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, तो उसको अभी प्रॉब्लम होगा। जो बच्चा कॉपी वॉपी करके अच्छे से वो लिख दिया था, उसका जो ऑनलाइन एग्जाम में 90-95% आया है, तो उसको भी फायदा मिलेगा, राइट। तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा जो ऑनेस्टी दिखाया था, जो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं करके ऑनेस्टली एग्जाम दिया था, तो उसका 40% जो वेटेज है वो प्रॉब्लम में आएगा। दो ग्रुप प्रॉब्लम में आएगा, मैं पहले से दो ग्रुप के बारे में डिस्कस कर दिया। एक ग्रुप कौन सा ग्रुप है, जो 10 में अच्छा नहीं किया था, 11 में अच्छा नहीं किया था, और किस में अच्छा नहीं किया है, और 12 में अच्छा करेगा सोचा था, ये एक ग्रुप है प्रॉब्लमेटिक ग्रुप। दूसरा ग्रुप प्रॉब्लमेटिक है जो ये 40% जो क्लास 12 रिजल्ट ले रहे हैं, वो 40% में, वो 40% में क्या है ना, वो चीटिंग नहीं किया है, या वो जो ऑनेस्टली एग्जाम दिया है, जो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा यूनिट टेस्ट और मिड टर्म और जो भी प्री बोर्ड, तो वो सोचा था कि मैं फाइनल में अच्छा करूंगा, तो वो बच्चा का भी जो 40% में भी उसका 10-11 में ठीक हो, लेकिन ये 40% कैटेगरी ऑनलाइन इस साल के लिए प्रॉब्लम है। उसको एग्जाम देते देते डिस्कनेक्शन हो गया बार बार, तो वो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए, इस टाइप का। वो लिखते लिखते आधा छूट गया, एक पेज नहीं लिखा था ठीक से, ऐसे बहुत प्रॉब्लम ऑनलाइन में हुआ है। तो ये बच्चों का भी प्रॉब्लम, मतलब जो बच्चा अच्छे से कॉपी वॉपी करके 95, उसको फायदा देगा। ठीक है, दो ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप जो क्लास 11 रिजल्ट से 30% लेंगे। क्लास 11 का जो 30% लिया जाएगा, वो 11 का जो 30% लिया जाएगा, 11 में क्या होता है ना, बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते एग्जाम को, क्योंकि उन लोगों को पता है ये मार्क्स कोई भी कभी भी काम में नहीं आने वाला है हमें। तो वो 11 वाला बच्चा को प्रॉब्लम, अभी उसको क्या कर रहे हैं ना, आप उससे 30% ले रहे हैं, तो वो तो अच्छे से पढ़ता ही नहीं 11 में। कोई कोई बच्चे पूरा एंट्रेंस के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, स्कूल का एग्जाम को ध्यान ही नहीं देते हैं,
तो वो बच्चों का अभी 30% हम 11 का फाइनल रिजल्ट से लेने वाले हैं। तो 11 का रिजल्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारा अच्छा स्टूडेंट्स को हम लोग देखे हैं कि वो खराब करते हैं रिजल्ट। तो 11 का जो रिजल्ट 30% लेंगे, उसके लिए जो बच्चा सोचा था कि मेरा 11 का छोड़ दो, अभी 12 का सीरियस होकर पढ़ूंगा, बोर्ड के लिए पढ़ूंगा, तो पढ़ के मैं अच्छा स्कोर करूंगा, तो उसका जो अभी 30%, जो बच्चा ऐसे सोच के 11 इतना ध्यान नहीं दिया था, अभी उसका 11 रिजल्ट से उसको परेशानी होगा, राइट। और फोर्थ ग्रुप का किसको प्रॉब्लम होगा, जो 10th में, 10th का 30% लेंगे। तो 10th में तो वो सोचा ही नहीं था मैं 11th में क्या करूंगा, तो मेरा रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं हुआ, मैं तो साइंस पढ़ूंगा या कॉमर्स पढ़ूंगा या आर्ट्स पढ़ूंगा, तो मैं साइंस सब सब्जेक्ट अच्छा नहीं किया, आर्ट्स का सब्जेक्ट का तो मेरा इतना अच्छा मार्क्स नहीं आए थे। तो ये बार सोचा था क्लास 12 में मैं अच्छा कॉम्बिनेशन पी सब अच्छा कॉम्बिनेशन लिया था, मैं सोचा था कि इस बार मेरा अच्छा मार्क्स आएगा। तो वो ग्रुप भी प्रॉब्लम में थोड़ा सा आएगा उन लोगों को। लेकिन जनरली क्या होगा ना, क्लास 11 और क्लास 12 जो प्रॉब्लम तीन ग्रुप में बोला, ये ग्रुप का प्रॉब्लम ज़्यादा है देन क्लास 10 मार्क्स का, क्योंकि क्लास 10 का आपका 3 बेस्ट सब्जेक्ट का एवरेज लिया जाएगा, मतलब उससे वेटेज 30% लिया जाएगा, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट 11 और 12 कैटेगरी, और जो कैटेगरी लोग मतलब स्टूडेंट सोचे थे कि मेरा ये तीनों का 10 और 11 तो इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन क्लास 12 का शुरू से जो अच्छे पढ़ के सोचे थे कि इस साल मैं अच्छा करूंगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन लोगों का 11 और 10 अच्छा नहीं है, लेकिन 12 पे आके उन लोग, क्योंकि 12 में बच्चा मेच्योर हो जाता है ना, कुछ कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है कि मुझे मेरा करियर अच्छा है, मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करके मेरा करियर बनाना है। सीरियस होकर जो बच्चे स्टार्टिंग से 12 से मेहनत करते हैं, ऐसे देखा गया है क्लास 10 और 11 में 60-70% रखा हुआ बच्चा क्लास 12 में आके 85-90% भी रख के गया है। ऐसा काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा, हर साल मिल जाएगा। तो वो बच्चों मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में फेस करेंगे। तो कुछ किया नहीं जा सकता है अभी, only option for them, those who will face this type of problems, they may reappear the exam when CBSE will permit them। अभी जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा उससे कैसे एडमिशन मिलेगा, कहाँ एडमिशन मिलेगा, ये सब में ध्यान देके अपना करियर को नीट और जेई और दूसरा दूसरा जो एग्जाम्स है, कोई आर्ट्स का, लॉ का, कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, जो भी जहाँ पे है, सारे एंट्रेंस एग्जाम देके आप लोग कैसे अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा, इससे अभी प्लानिंग कीजिए। बाकी रिजल्ट्स के बारे में आपको जिसको डिससेटिस्फाई होगा, सीबीएसई फिर से एग्जाम कराएगा तो आप जरूर अपेयर कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन तब भी और एक प्रॉब्लम है कि आप फिर से क्लास 10 12 का सिलेबस याद नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत एक ह्यूज वास्ट सिलेबस है क्लास 12 का। तो आप तब क्या होगा ना, आपको सीबीएसई ये अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन तब आप थोड़ी ना ये 12 के टच में होंगे, तो 12 को रिवाइज करना भी पसंद मतलब पॉसिबल नहीं है, और 12 रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो ये सीबीएसई का जो ऑफर है आपके लिए कि when the situation will be conducive or situation will allow, then we will conduct a exam if will not be satisfied, तो तब तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा एग्जाम देने को, तो आप क्यों दोगे बेकार का ना, वो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, आप 12 के साथ टच नहीं होगा तो आपको एग्जाम देने में मुश्किल होगा। एक बुक और पूरा सिलेबस, टीचर, सब फ्रेंड्स, जो एक प्रिपरेशन होता है एग्जाम का वो डिफरेंट होता है, और आप 6 महीना बाद, 5 महीना बाद कब करना ठीक होगा, कब सीबीएसई एग्जाम लेगा, तब आप बैठ के एग्जाम दोगे, ये आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा एग्जाम देने के लिए। तो ये प्रॉब्लम कुछ कुछ बच्चों को जरूर होगा इस साल। तो आपको इस पैंडेमिक को, कोरोना को थोड़ा, आपका जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम किया है, कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत बहुत लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है। पर देखिए इसको कैसे बेस्ट, ये रिजल्ट्स को लेके आप अपने अगले फ्यूचर को कैसे अच्छे कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग करिए। और आपका कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा थोड़ा बुक के साथ टच रखिए, जब सीबीएसई एग्जाम कराएगा तब आप फिर से एग्जाम एक बार दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।